को सर्पों से सजाऊंगा। आज तक सर्पों से मेरे भोले बाबा को किसी ने नहीं सजाया होगा, तो सर्पों से सजाया। अब वो भी सटुआ पटवाने से माने माने सब। सरपन के सिरे मोर बनाए, सरपन के कुंडल पहिराए, सरपन के सिर मोर बनाए, सरपन के कुंडल पहिराए, सरपन के सिर मोर बनाए, सरपन के कुंडल पहिराए। सर्पों का मोर, सर्पों का कुंडल, सारा श्रृंगार आज भगवती अपने पति का सर्पों से ही कर रही है। बहनों, सर्पों से। बड़ा सुंदर लाइन कि सर्पों से बन्ना सजायो जगदम्बे मैया, सर्पों से बन्ना सजायो जगदम्बे मैया, सर्पों से बन्ना सजायो जगदम्बे मैया, सर्पों से बन्ना सजायो जगदम्बे मैया। मेरी जगदम्बे मैया, मेरी जगदम्बे मैया, मेरी जगदम्बे मैया, मेरे जगदम्बे मैया, सर्पों से बन्ना सजायो जगदम्बे मैया, सर्पों से बन्ना सजाया जगदम्बे मैया, सर्पों से बन्ना सजाया जगदम्बे मैया, सर्पों से बन्ना सजाया जगदम्बे मैया। सर्पों का मोरा, सर्पों का गजरा, सर्पों का मोरा, सर्पों का नजरा, सर्पों का मोरा, सर्पों का नजरा। नैनों में गजरा लगायो, जय हो, नैनों में गजरा लगायो जगदम्बे मैया, नैनों में गजरा लगायो जगदम्बे मैया, सर्पों से बन्ना सजाया जगदम्बे मैया, सर्पों से बन्ना सजाया जगदम्बे मैया। मेरी जगदम्बे मैया, मेरी जगदम्बे मैया, मेरी जगदम्बे मैया, मेरी जगदम्बे मैया, सर्पों से बन्ना सजाया 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 जगदम्बे मैया। गुरु शंकर भगवान की जय हो। आज भगवती ने सारा श्रृंगार सर्पों से किया, अपने पति का सारा श्रृंगार सर्पों से किया। लेकिन लग जाए मामला गड़बड़। एक हाथ में कंगन नहीं है, एक हाथ में कंगन नहीं है। भगवती ने सोचा क्या श्रृंगार अधूरा रह जाएगा, सर्प कौन बचे न, सटुआ पटुआ सर्प लगे न। अब क्या होगा? हाँ, याद आ गया, शेष जी बाकी है। तो आवाहन क्या शिव जी आ गए? क्योंकि सर्प लंबा होता है और कंगना गोल होता है, तो बहनों विचार करना, शेष का कंगना बनाया, मुख को दबाया, पूंछ को घुसेड़ दिया, कंगना बन गया ना। पहले जो गहने चलते थे, पहले पेंच कसने वाले चलते थे, जो फंसा करके उसमें पेंच कसा जाता था, वो अब पेंच वाला काम खत्म हो गया। अब चाहे बाला पहनना हो, चाहे जो भी गहना, उसको कान में घुसेड़ा, ऐसे दाब दिया, बस काम हो गया। अब पहले वो सब कसने वाले चलते थे, तो समस्या बन गई कि अब क्योंकि वो गोल है ना, सर्प गोल बने, तो मुंह दाबा और पूंछ घुसेड़ दिया। वो कंगना तो गोल गोल बन गया, लेकिन जब पूंछ को घुसेड़ा, मुख को दबाया, ते निकले अश्रु प्रवाला। तो जब मुख को दाबा तो आंसू आ गए। किसी का मुख दाब दोगे तो आंसू आ जाए, मुख दाब दो आंसू आ जाए। मुंह दाबना अलग बात, जोरदार झापड़ किसी के गाल पे, इनके गाल पे एक दिए वह कहो हम या कम न रहा है, तो बिल्कुल पक्का है मारी ये का झापड़म रही है, गाल पर जाए बस कह दे, बैठ जाए, नियम होता है। जब जोर से पड़ा काम हो गया। तो मुंह जब दाबोगे तब तो आंसू आ ही जाएंगे, छल से आंसू आ गए। ते निकले अश्रु प्रबाला, किनते प्रगट भई दुहे बाला, ते निकले अश्रु प्रबाला, किनते प्रगट भई दुहे
जैसे निकले अश्रु प्रभाता, जैसे प्रगट भई दुई बाधा। देखिए, दो आंसू निकले आंखों से, भगवान तेरी माया कितनी अलग है, और उस आंसुओं से लड़कियां बन गई। क्या नहीं हो सकता उसके यहाँ? यहाँ लड़के नहीं होते और आंसुओं से लड़कियां, अरे आंसुओं से लड़कियां। वारे भगवान तेरी माया। देखो तो, आंसुओं से, आंखों से लड़कियां। प्रथम को नाम सुने ना राखा, प्रथम को नाम सुने ना राखा, प्रथम को नाम सुने ना राखा, दूसरे नाम सिलोचन भाखा, दूसरे नाम सिलोचन भाखा, दूसरे नाम सिलोचन भाखा, दूसरे नाम सिलोचन भाखा। एक का नाम सुनैना, एक का नाम सुलोचना। ये सगी बहनें हैं बहनों, सुनैना और सुलोचना। खैर, भोले बाबा का श्रृंगार हो गया, ले करके दोनों लड़कियों को सेठ जी चले गए अपने यहाँ। दोनों लड़कियां धीरे धीरे जवान हो गई। लड़कों के अपेक्षा कर लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं। एक दिन की बात है, रावण ने नागलोक पर धावा बोल दिया। रावण नागलोक चले आवा, जीति सुलोचन नहीं लंकै लावा। एक दिन रावण ने नागलोक पर धावा बोल दिया तो सुलोचना को जीत लिया, शेष की बेटी सुलोचना को जीत लिया। और जब उसको लंका लेकर आया, उसके लक्षणों को देखा। जब लक्षणों को देखा तो परम सती सुलोचन ही जाना, 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 परम सती सुलोचन ही जाना। प्यायो में नाथ बलवाना, परम सती सुलोचन ही जाना, प्यायो में नाथ बलवाना। सुलोचना के लक्षणों को देखा तो उसका विवाह मेघनाथ के साथ में किया। मैंने दिन में चर्चा किया था इसी बात पर। सुलोचना वो चीज थी, पति का कटा हुआ शीश मेघनाथ का रामादल में था। जब लेने गई तो बानरों में शंका घुमसुम हो लगा कि कति भुजाएं कहीं लिख सकती भला। तो एक बात तय हुई कि अगर कटी भुजाएं लिख सकती तो कटा शीश हंस सकता है। इस शर्त रखी बानरों ने कि अगर कटा शीश हंस दे तो हम मान लें कि कति भुजाएं लिखेंगे। सतीत्व में बहुत दम है। सुलोचना अपने पति के शीश को देख रही है, बोली स्वामी जरा हंस दो सजन हमारे। स्वामी एक बार क्यों, जरा हंस दो सजन हमारे, यह सुलोचना समझाए। जरा हंस दो सजन हमारे, यह सुलोचना समझाए। क्यों, तेरी एक हंसी के पीछे मेरी, तेरी एक हंसी के पीछे मेरी, पांडरी सेना बहुत है। तेरी एक हंसी के पीछे मेरी लाखों में हंसी हो जाए। जरा हंस दो सजन हमारे, यह सुलोचना समझाए। जरा हंस दो सजन हमारे, यह सुलोचना समझाए। बात यह है, मेघनाथ का कटा शीश हंसा, सतीत्व में बहुत दम है। तो रावण ने जब उसके विचारों को देखा, परम सती सुलोचन ही जाना, ब्याहो मेघनाथ बलवाना, तो उसका विवाह मेघनाथ से किया। एक बच्ची कौन, सुनैना। महिषी रामायण में पढ़िएगा तो सुनैना राजा जनक को विवाही गई। सबको पता होगा सुनैना जनक को विवाही है। अब अपनी कथा पे उतरते रहिए। एक दिन की बात है, एक दिन तह
गौर करना। एक दिन तह सुरपति चले आए, एक दिन तह सुरपति चले आए, एक दिन तह सुरपति चले आए, एक दिन तह, एक दिन तह, एक दिन तह सुरपति चले आए। चूड़ामणि, यही असली कथा है। मैंने बोला था चूड़ामणि कन्या पहराए, चूड़ामणि कन्या पहराए, चूड़ामणि एक बार सुरपति चले आए, चूड़ामणि पाए, चूड़ामणि कन्या पहराए, चूड़ामणि। एक दिन तहाँ सुरपति चले आए, चूड़ामणि कन्या पहराए। एक दिन इंद्र जनकपुर आए और वो चूड़ामणि, यही चूड़ामणि है जिसकी कथा हम बोलने चल रहे थे। ये चूड़ामणि इंद्र ने सुनैना को दिया और कहा बेटी यह चूड़ामणि जही ढिग रही है, तही कर राज नास नाई हुई है। यह चूड़ामणि जही ढिग रही है, ताकर राज नाश नाई हुई है। चूड़ामणि जही ढिग रही है, ताकर राज नाश नाई हुई है। एक चूड़ामणि जिस राजा के पास रहेगी उसका राज कभी नाश नहीं होगा बेटी। और ये वही चूड़ामणि है दशरथ ब्याही राम जब लाए, चूड़ामणि दहेज मां पाए। दशरथ ब्याही राम जब लाए, चूड़ामणि दहेज मां पाए। हो दशरथ ब्याही राम जब लाए, चूड़ामणि दहेज मां पाए, चूड़ामणि दहेज मां पाए, चूड़ामणि दहेज मां पाए। राजा दशरथ जब प्रभु राम को विवाह कर लाए, बहनों वक्त इस चूड़ामणि दहेज में मिली। सीता जी को पता है कि यह चूड़ामणि जई डिंग रही है, तही कर राज नाश ना हुई है। खैर बातें नहीं है, कुछ लोग इस कथा को दूसरी तरीके से सुना देते हैं, क्योंकि मैंने बोला कथावाचक बहुत है, कथावाचक बहुत है। तमाम भैया लोग हैं, तमाम लड़कियां भी कथा वाच रही हैं। लेकिन एक बात है, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, मतलब यद्यपि बुराई नहीं, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा पुस्तक आपको दिखा देंगे। किसी टूटे फूटे पंडित की कथा सुन लेना, राम राम सुना दे सुन लेना, लेकिन अब चलता है लोग सुनते हैं। लेकिन पहले जानते हो क्या विचार बनता है, यार कोई बढ़िया लड़की लाओ। बढ़िया मतलब ज्ञान से मतलब है कि बढ़िया मतलब पहले आदमी के अंदर गंदी भावना भर गई, लड़की की कथा बढ़िया लाओ यार, मजा आवे। अरे कथा में कहीं मजा आएगा, कथा में आनंद आएगा भैया। सुनो, इसलिए मैं बता दूं आपको, कथा के अलग अलग रूप हैं, लोगों का नजरिया अलग है, अच्छी बात को सुनने वाले कम हैं, ये सब होता है। लेकिन अब समाज है जैसा है वैसे से ठीक है। तो बात है, कुछ लोग कथा को दूसरे तरीके सुनाते हैं, हम दूसरे तरीके सुनाते हैं, करीना अलग है। कुछ लोग बताते हैं इस चूड़ामणि के बारे में। एक बार की बात है, विद्युत जीव दानव का नाम सुने होंगे आप लोग। उसने इंद्र पर आक्रमण कर दिया, इंद्र हार गए। जब इंद्र हार गए तो इंद्र भागे कहां, राजा दशरथ के पास गए। बोले महाराज विद्युत जीव बलि अति बंका, विद्युत जीव बलि अति बंका, जो जाति देवन को अंसा, जो जाति देवन को अंसा, जो जाति देवन को अंसा। महाराजा, गौर करना जरा, महाराजा दशरथ से इंद्र बोले महाराज हम हार गए, मेरी मदद करो, युद्ध करने चलना। राजा दशरथ ने कहा भैया हम क्यों
दशरथ ने कहा सुनो सुरपति, हम ब्याह नया कर लाए हैं। दशरथ का अलग भैया हम जाए वाए नहीं चाहिए। क्यों? दशरथ ने कहा सुनो सुरपति, हम ब्याह नया कर लाए हैं। है अश्वपति की सुगर सुता, रानी कैकेयी लाए हैं। अश्वपति की सुगर सुता, रानी कैकेयी लाए है अश्वपति की सुगर सुता, रानी कैकेयी लाए। का ऐसा है हम नहीं जा पाएंगे। का क्यों? का इसलिए हम रानी कैकेयी को लाए हैं। राजा दशरथ रानी कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, पता है क्यों? मांग कर लाए थे। मांग कर कैसे? आप लोगों को बताते हैं। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, अयोध्या के राजा थे। और कैकेयी कश्मीर जानते, आज भारत का स्वर्ग है कश्मीर, जहाँ के रहने वाली अश्वपति की बिटिया है। बहुत सुंदर थी लड़की। आज भी कश्मीर की लड़कियां सुंदर हैं। तो अब एक जना मर्दाने वेश में शिकार खेलती थी कैकेयी। अयोध्या से राजा दशरथ चले, कश्मीर से कैकेयी चली। एक ही हिरण का पीछा कर लिया। गौर करना, दशरथ नहीं मार पाए, कैकेयी ने हिरण को मार दिया, भाग पड़ी। चक्रवर्ती राजा तक चिढ़ गया, घोड़े को पीछे लगा दिया। घोड़ा भाग रहा है, अपने महल के पास पहुंची, घोड़े की लगाम को तरासा, घोड़ा अंदर चला गया। घोड़ा अंदर चला गया तो राजा दशरथ लौट आए। चाहते तो घोड़ा फंदा देते, कथा नहीं, सीख ले लो, मतलब कथा से कुछ ले लो। मेरा निवेदन है, याद रखना, राजा दशरथ चाहती तो घोड़ा फंदा देती, लेकिन गलत है। इसलिए अब निवेदन है, कभी किसी के घर में कुदियो फंदियो पकड़े जाइयो, मारे जाइयो, यही तो होगा ना। आई कोई घर में कुदियो तो मारे नहीं जाइयो। इसलिए शास्त्र कहते हैं गलत काम है कूदना फांदना। दशरथ चाहते तो कूद जाते, लेकिन ना, रात दरबार में गए। अश्वपति से कहा महाराज अपने लड़के से कह दो मेरी शिकार न मारे, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। लड़का ना बिटिया होगी का लड़का का बेटी के कही यहाँ आओ। राजा दशरथ ने देखा का यही थी। कहाँ? दशरथ का दिमाग खराब गया कि इतनी खूबसूरत दादा, इतनी रणकौशल, हमको हरा दिया। तो कहा महाराज इसकी शादी हमसे कर दो। अरे राम राम। अश्वपति ने सोचा कि देहात में मुहावरा चलता है, लोग कहते नाक नहीं कटी मुंह बनेगा, मतलब देहाती कहावत है। अश्वपति ने सोचा बस यही हाल है, मेरी बिटिया अंगहीन है। अब झंझट पे झंझट है, कथा फिर बढ़ गई कि कई अंगहीन है। कैसे आपको बता दें, ये अंगहीन थी। अच्छी अच्छी लड़कियां पड़ी रहती, फिर अंगहीन अगर हो तो शादी कहाँ होना। अंगहीन थी। कैसी? ये बचपन में चंचल बहुत थी। आज भी तमाम बच्चे बचपन में चंचल, ज्यादा चंचल होना बच्चा ना ठीक। दुर्वासा ऋषि चातुर्मासा करने आए थे। दोपहर में दुर्वासा ऋषि कथा बोल चुके, क्रोधी बहुत थे। वो सो रहे थे और कैकेयी चंचल बहुत ही, तो गए तो बाबा के प्याट में उंगली खोस दे। कोई सोवत होए और पेट में उंगली खोस दे तो गुस्सा नहीं जाए। क्रोधी बाबा प्याट में उंगली खोस दे। बाबा क्रोधित हो गए, बोले तूने मेरे पेट में उंगली घुसेड़ दिया, मेरी नींद तोड़ दिया, मेरा श्राप है, तेरा हाथ पत्थर का हो जाएगा। अश्वपति आए, अलग महाराज बिटिया है। बहनों मतलब अगर लड़का गलती कर दे तो माता पिता क्षमा मांग लेता, भाई लड़के की तरफ से हम गलती क्षमा मांग रहे, हो जाता है ना। तो लोग ऐसा नहीं क्षमा करते। बाबा ने कहा श्राप निकल गया तो निकल गया, जब पैरे नहीं छोड़े खुशामद में आमद है। लेकिन यही तुम कर नहीं पा रहे हैं। संत के पैर न छोड़ो, बस समझो काम हो गया। वो चाहे दरिया भाई मारे कुछ करे, वो अंत में पिघल जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है महाराज, अगर तुम्हारी इच्छा है तो श्राप वरदान में हम परिवर्तित कर रहे हैं। पत्थर तो हो जाएगा, ये पक्का है, लेकिन जब मेरा श्राप याद कर लेगी धोखे से भी, ऐसे ठीक रहेगा। तो जब राजा दशरथ ने कहा महाराज ये बिटिया हमको दे दो, अश्वपति ने सोचा बहुत बढ़िया, ले जाओ, पता नहीं कभी याद कर ले पत्थर हो जाए, ले जाओ। तो राजा दशरथ जब मांग कर लाए तो अश्वपति ने कहा महाराज लड़की तो दे रहा हूं, लेकिन हमसे वादा करो। कब वादा कैसा? कम कन्या सुत पावई राजू, वादा करो मेरी लड़की से जो लड़का पैदा होगा राजगद्दी आप उसी को देंगे। दशरथ ने कहा जाओ, वचन दे रहा हूं कि कई को प्यार था इसलिए वचन दिया और कहा याद रखना कि रघुकुल रीति सदा चले आई।
पर बचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चरि आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ ने वचन दिया है प्राण चले जाएंगे, वचन नहीं जाएगा तो प्राण ही जई है, आखिर में प्राण ही जई है। ये मांग कर लाए हैं, वादा करके आए हैं, तुम्हारी बिटिया से जो लड़का होगा राजगद्दी उसे देंगे। तो बहुत प्यार करते थे, तो कहा महाराज हम ना मार करे जाए। फिर दशरथ ने कहा सुनो सुरपति, हम ब्याह नया कर लाए हैं, है अश्वपति की सुगर सुता रानी कैकेयी लाए हैं। हम नहीं जाते। अरे बहनों के कई को लोग कलंकित मानते हैं, बिटिया को नाम सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, भवानी, कौशल्या, सुमित्रा, सावित्री सब रख ले हैं, लेकिन कहती केकई मत रखना ना। अरे केकई को वरदान था, न इससे पहले किसी युग में कोई केकई हुई है और न इसके बाद किसी युग में कोई केकई होगी। इतना बड़ा त्याग कोई कर ही नहीं पाएगा। बहनों केकई हो ही नहीं सकती ना। तो केकई ने कहा वारे महाराज बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इतना जब सुना केकई ने तो दशरथ को ललकारा है, क्या युद्ध देख तुम डरते हो, ए क्षत्रिय धर्म तुम्हारा है। क्या युद्ध देख तुम डरते हो, या क्षत्रिय धर्म तुम्हारा है। क्या युद्ध देख तुम डरते हो, या क्षत्रिय धर्म तुम्हारा। युद्ध देखकर डरते हो, क्षत्रिय नहीं कायर हो, मैं जाऊंगी युद्ध करने। तो दशरथ ने कहा दादा नाक कटी गए, इसके प्यार में हमने मना किया और यहाँ जा रहे। बोले ठीक हम जा ही रहे। पत्नी का मतलब पति का चेहरा पढ़े, वही पत्नी शख्स है जो पति का चेहरा पढ़ ले। के कई ने विचार का मारी हुए डारे जियो मंदरा बटिया चित हो सौरी, मतलब बेमन जब काम करियो तो काम नहीं हुई। के कई बोली महाराज मारे हुए, इसलिए चलन लगे दशरथ सा ज्ञानी, संघम गई केकई रानी। चलन लगे दशरथ सा ज्ञानी, संग में गई केकई रानी। चलन लगे दशरथ सा ज्ञानी, संग में गई केकई रानी। जब राजा दशरथ चलने लगे तो केकई बोली महाराज मैं भी चलूंगी चलूंगी। तो कहा बैठो। तो रथ पे केकई बैठी, समर में रथ को प्रवेश कराया। अब हमारी चकई नचाए दे, क्योंकि केकई है ना। दशरथ की छोड़ो, आज अपने दिल पे हाथ रखो। साइकिल वाला अकेले साइकिल चलावे साथ बड़ी मरी मरी चला, अगर कहूँ घरवाली कार्य पर बैठ ले तो चाहे जितनी ऊंचाई हो, चाहे सारे पत्थर हो, चाहे बारू हो, पता नहीं सच भूत कहाँ से आ जाता है। घरवाली बैठ ले तो मारे नोचे धरे देते, पता नहीं। अकेले मोटरसाइकिल चलाओ तो मारे 30-40 और घरवाली बैठ ले तो 80-90। पता नहीं ऑटोमेटिक सिस्टम क्या है, मतलब वो रेस बन ही जाती है, मतलब पावर है समझो। अब केकई रथ पर है, राजा दशरथ मार रथ नचाए दें, तब तक रथ के पहिए की कील निकल गई। और हर चलने वाली गाड़ी चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 3 व्हीलर हो, मतलब 4 पहिया 2 पहिया, लेकिन उसमें एक धुरा होता है पहिए का और धुरे में कील पड़ी होती, इसको अंग्रेजी में लाक कहते हैं। कील अगर निकल जाए लाक तो समझो मामला गड़बड़ है, मतलब लाक मजबूत चीज है और रथ में तो लाक का ही लाक होता है। तो राजा दशरथ के पहिए की लाक निकल गई और वो पहिया दरबर हो। दशरथ ने सोचा दादा मत डरे जाए, अब तो रथ मेरा टूट गया। देखिए एक बात बता दूं, अगर तुमने अच्छा काम किया है तो श्राप भी वरदान बन जाता है। श्राप, नलनील का नाम सुना है, बहुत ऐबी रहा। दुर्वासा ऋषि पूजा करते थे, नलनील जाए तो गिपला ख्याल है। छोटे पर सबकी आदत है, मतलब पानी तीर जब जाओ तो गिपला जब पानी इतना न मारो, ऐसे पकड़ो देखा ऐसे मारो तो हिया जब मरियो तो वो पीछे सो जाता, तो उसका सुरसुरिया का बड़ा मजा आवत है। गिपला उठाओ और ऐसे मारो तो बड़ा मजा आवत रहा है।
पत्थर ना मिले गिपला ना मिले तो दुनों जने गए बाबा जी के शालिग्राम रखे रहे उनका लाए उठाए उनका ससुरिया खेल डाले भी रहबे करे बाबा जी आंखें खोले देखे शालिग्राम नहीं तो बेचारे फिर नए खरीद के लाए अब तो बड़ा मजा जबकि पला नहीं मिले तो नल नील भाई ससुरिया खेल डाल रहे हैं तो श्राप दे दिया नल नील हमें खरीदे कहाँ तक मेरा श्राप है कि जो भी पत्थर तुम पानी में डालोगे वो तैरता रहेगा डूबेगा नहीं। श्राप था लेकिन वरदान बना तो समुद्र पर पुल बना। अगर तुमने अच्छा काम किया है तो श्राप वरदान बन जाता है, अगर गलत काम करते हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। कैकेयी को श्राप था कि जब ये हाथ पत्थर हो जाएगा जब मेरा श्राप याद करेगी। आज कैकेयी ने कहा महाराज चिंता न करो, दुर्वासा ऋषि का श्राप याद किया, हाथ पत्थर हो गया, बोली कुछ ना है, चुप्पे उसी कील की जगह पर उंगली को घुसा दिया। जो कील थी उंगली पत्थर है। महाराज का बात बोली नाथ करो मत शंका वैसे रथुहा कौरण बंका। बोली नाथ करो मत शंका वैसे रथुहा कौरण बंका। बोली महाराज क्या बात वैसे रथुआ को। राजा दशरथ ने रथ को फिर भगाया। रणते निकरी गयो बलधामा, रणते निकल गयो बलधामा, रणते निकरी गयो बलधामा, बहो पसे ओ मस्तक बामा, बहे पसे ओ मस्तक बामा, बहे पसे ओ मस्तक बामा। राजा ने समर जीत लिया। सोचा देखिए दादा कैकेयी गिरी गई तो ना ही कहूं। मुड़कर देखा कैकेयी पसीने में सराबोर। दशरथ ने कहा डराए गए हो, चली लड़ने, मर्दों के काम है। कैकेयी बोली डराए गए हम डरने वाली। तब उसने सब हाल बताई। डराए ना आए गए मैं मार डरे जाते हो। तब उसने सब हाल बताई, पकड़े धोरा यहाँ लगी आई। तब उसने सब हाल बताई, पकड़े धोरा यहाँ तक आई। तब उसने सब हाल बताए, पकड़े धोरा यहाँ तक आई। उसने सारा हाल बताया हुए मां डरे जाते हो। यूं कहो धोरा हम पकड़ कर लाए। खैर कुछ लोग कहते हैं कि आज वो चूड़ामणि इंद्राणी ने कैकेयी को दिया। ये वही चूड़ामणि है, देखिए गौर करना। ये चूड़ामणि है वही जो इंद्र ने सुनैना को दिया था। अब दूसरी किंवदंती है कि इंद्राणी ने कैकेयी को दिया। और क्यों दिया कि बिटिया तुम्हारे वजह से समर जीता गया। और बेटी याद रखना ये चूड़ामणि, यह चूड़ामणि यही ढिंगरई है, तेह कर राज नासी नाई हुई है। यह चूड़ामणि जही ढिंगरई है, कर राज नाश ना हुई है। ये चूड़ामणि जिस राजा के पास रहेगी उसका राज नाश नहीं होगा। ये चूड़ामणि की विशेषता है। वही चूड़ामणि कैकेयी के पास है। उसको पता है कि चूड़ामणि जहां रहेगी वो राज अकंटक रहेगा। लेकिन जब सीता जी आई, कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी। पता है जब वनवास से लौटे थे तो कौशल्या के पास नहीं गए थे, पहले कैकेयी के पास गए थे। तो कैकेयी बोली बेटा अगर इतना प्यार करते हो तो मेरे पुत्र क्यों नहीं बने। का बनूंगा, अगले बार बनूंगा, लेकिन तुम्हारी गोद नहीं खेलूंगा, मेरी व्यवस्था होगी। वही कैकेयी देवकी बनी। भगवान कन्हैया पुत्र तो देवकी के हैं लेकिन गोद नहीं खेले, ये वचन दिया था। खैर तो कैकेयी ने वो चूड़ामणि, सीता जी जब नई नई आई, आज बहुरिया जब नई नई आती है तो मुंह देखा जात, मुंह देखा को दिया जाता, ऐसे ना मुंह देखा जाता। तो सीता जी को कैकेयी ने वो जो चूड़ामणि थी वो मुंह दिखाई में दिया था कि बिटिया ये चूड़ामणि
वो चूड़ामणि मुंह दिखाई में दिया था और बताया बेटी यह चूड़ामणि जही डिंग रही है देखी कर राजी ना सिनाए हुई है। यह चूड़ामणि